लीबिया में 11 साल से फंसे पटना के प्रोफेसर संजीव मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला। बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर निवासी प्रोफेसर डॉक्टर संजीव धारी सिन्हा लीबिया में फंस गए। अफ्रीकी देश लीबिया में अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत संजीव धारी का वीजा समाप्त हो चुका है। उन्होंने वीडियो जारी कर भारत वापस आने की गुहार लगाई, जिसके बाद उनकी मदद के लिए मानवाधिकार आयोग में अर्जी दायर की गई। जानकारी के अनुसार प्रोफेसर डॉक्टर संजीव धारी सिन्हा लीबिया की यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और वर्ष 2014 से ही भारत आने की कोशिश करें, लेकिन अब तक अपने वतन वापस नहीं लौट सके। बताया जा रहा है कि वो भारतीय दूतावास की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही हैं। इस गंभीर स्थिति में प्रोफेसर सिन्हा ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा से फोन पर बात कर मदद की अपील की। इसके बाद अधिवक्ता एस के झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली तथा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की। फेसबुक के माध्यम से सुबोध कुमार झा जी से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने 27 विदेशियों को उनके देश भेजा और 12 साल तक जनेऊ नहीं पहना और एक आदमी को मरा हुआ घोषित किया गया था, उसके लिए मैंने काम किया है। तो पहले ये मैथ्स के टीचर थे, बाद में ये एडवोकेट बने, कोई मोटरसाइकिल चोरी की बात हुई तो ये सब किस्सा इन्होंने बताया है और प्रण लिया है कि मुझे निकालेंगे। तो मैं 2013 के बाद से नहीं आ सका हूँ पटना। जनवरी में 14 साल शुरू हो जाएगा और ये वायलेशन है ह्यूमन राइट का, इंटरनेशनल लेबर लॉ का, यूनेस्को कन्वेंशन का और मेरे फंडामेंटल राइट का। और मैंने सुबोध जी से रिक्वेस्ट किया है कि मेरे ऑन बिहाफ ये फाइल करें ऑनरेबल कोर्ट के सामने और मानवाधिकार के सामने। धन्यवाद। मामला पूरा यह है कि पटना के राजेंद्र नगर इलाके के रहने वाले डॉक्टर प्रोफेसर श्री संजीव धारी सिन्हा, जो कि वर्ष 2014 से लीबिया में फंसे हुए हैं और वे 2014 से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं वे इंडिया वापस आने के लिए, लेकिन सरकार के स्तर से इसमें किसी प्रकार की कोई ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण से वे लीबिया से वापस इंडिया नहीं आ पा रहे हैं। और इस संबंध में 2014 से वे लगातार कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4-5 वर्ष पहले उनकी बहन, जो कि मुंबई में रहती है, वो बहन भी उनकी गई हुई थी लीबिया, जिसमें भारत सरकार के द्वारा उनको परमिशन किया गया था। तो वे परमिशन के आलोक में वे लीबिया में गई हुई थी। लीबिया में वो अपने भाई से मिली भी। तो वहाँ पर उस समय जो स्थिति था कि लीबिया में युद्ध वगैरह सब वैसा कुछ चल रहा था, जिसके कारण एम्बेसी वालों ने उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। लेकिन जो मामला हमने देखा है वह एम्बेसी स्तर का ही मामला है, वह एम्बेसी लेवल पर ही वह मामला फंसा हुआ है। और इसमें दोनों देश की जो सरकार है, दोनों देश की सरकार के द्वारा इसमें कोई ठोस स्टेप नहीं ली जा रही है। हालांकि प्रोफेसर सिन्हा के द्वारा भारत सरकार से भी पत्राचार किया गया, बिहार सरकार से भी पत्राचार किया गया, वरीय अधिकारियों से भी टेलीफोन पर भी बने रहते हैं, लेकिन किसी पदाधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात वे 2-3 दिन पहले हमसे उन्होंने संपर्क स्थापित किया और वो काफ़ी मायूस हो गए थे और हमको बोले कि नहीं, हमको यहाँ से किसी भी तरीके से हमें आप बाहर निकालिए और हमें इंडिया वापस लाइए, जो लीगल वे है उस हिसाब से हमको बाहर में लाइए, क्योंकि यहाँ पर हम काम भी कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग उनको जो पारिश्रमिक होता है वह पारिश्रमिक भी लीबिया गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें मिल नहीं पा रही है। तो उनके पास में खाने पीने का भी दिक्कत हो रही है, हेल्थ वगैरह की भी समस्या है उनके साथ में। तो इसके आलोक में हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को 2 अलग-अलग हमने रिट पिटीशन दाखिल किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1 आध सप्ताह के अंदर में इस मामले में त्वरित कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, क्योंकि इस मामले को लेकर के आयोग के स्तर से बहुत ठोस पहल होने जा रही है। क्योंकि जो इसमें जो इंटरनेशनल जो रूलिंग है ह्यूमन राइट्स संबंधी, उस इंटरनेशनल रूलिंग का इसमें वायलेशन कहीं न कहीं दोनों कंट्री के द्वारा किया जा रहा है। उसमें हिंदुस्तान के जो एम्बेसी हैं उनके स्तर से भी नेग्लिजेंसी बरती जा रही है और लीबिया के जो एम्बेसी हैं उनके स्तर से भी नेग्लिजेंसी बरती जा रही है। तो हमें लगता है कि इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन के इन्वॉल्वमेंट के बाद में उनकी वतन वापसी निश्चित रूप से होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने बिहार के निवासी प्रोफेसर सिन्हा जैसे विद्वान को हम लोग सुरक्षित और सकुशल वतन वापसी करवा पाने में निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। मेरा परिचय हुआ एस के झा,
मानवाधिकार अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फरपुर।